प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके सामने आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। अच्छा बच्चों, ये बताओ, घर पे अलग अलग त्योहारों पे जो पकवान बनते हैं वो सब खाना तो आप सबको पसंद है ना? सबको पसंद है। तो आप मुझे कुछ पकवानों के नाम बताओ जो आपको बेहद पसंद हैं। बताओ बताओ। अरे वाह। और हाँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पूरी, कचौड़ी, पकोड़े। अरे वाह, खूब सारे व्यंजन, हलवा और। अच्छा बच्चों, बरसात के मौसम में अक्सर हमारे घर में कौन सा पकवान बनता है? बताओ। हाँ, पकौड़े। और पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं है? मुझे भी बेहद पसंद है पकोड़े खाना। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपकी रिमझिम की पाठ 5, जो कि एक कविता है जिसका नाम है पकौड़ी, उसके साथ। तो आइए शुरू करें कविता। पहले मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी, ठीक है? तो बच्चों शुरू करें। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, छुन 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 तेल में नाची। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, हाथ से उछली मुंह में पहुंची। पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। तो बच्चों, मज़ा आया? तो आइए अब इस कविता को सुनते हैं एक बच्चे की आवाज़ में, जिसके पीछे और बच्चे भी इसे दोहरा रहे हैं। आप भी उनके पीछे पीछे दोहराइए। तो चलिए शुरू करें। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। छुन 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 तेल में नाची, छुन 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 तेल में नाची, छुन 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 तेल में नाची। छुन 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 तेल में नाची। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, हाथ से उछली मुंह में पहुंची। पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। मेरे मन को भाई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी।
बहुत अच्छे। आप तो पीछे पीछे दोहरा रहे थे। बच्चों, क्यों ना इस कविता को सुने एक बार और संगीत के साथ। तो चलिए संगीत के साथ सुनते हैं ये कविता पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, 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 दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ से उछली, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। मेरे मन को भाई पकौड़ी, 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 दौड़ी दौड़ी आई 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 पकौड़ी। पकौड़ी। तो बच्चों, पसंद आई ये कविता पकौड़ी? अच्छा बच्चों, अब आप ये बताओ, घर में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पकौड़ी की तरह तलकर बनाया जाता है? कुछ चीज़ों के नाम बताओ। बताओ बताओ। हाँ, वो चीज़ें बताओ जो आपको बेहद पसंद हैं। शाबाश, रसगुल्ला, अरे गुलाब जामुन, हाँ कचौड़ी, जलेबी, और अरे वाह बच्चों, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान और हमारी मनपसंद चीज़ें क्या हर रोज़ बनती हैं? हाँ, हर रोज़ नहीं बनती। तो बताओ, कब कब घर में ऐसे मनपसंद पकवान या स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं? बताइए। शाबाश, जन्मदिन पर, किसी खास मेहमान के आने पर, और बिल्कुल सही, त्योहारों पर और खास अवसरों पर बनाई जाती हैं। और बच्चों, जब हर रोज़ रसोई में जो भी कुछ बनता है, क्या वो सब आपको पसंद है? हर रोज़ तो ये पकवान नहीं बनते ना। तो रसोई घर में बनने वाली चीज़ों में से कुछ चीज़ें हमें बेहद पसंद हैं और कुछ चीज़ें जो कि हमें खाना अच्छा नहीं लगता पर फिर भी हमें खानी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चाहे माँ कितना भी डांट ले कि तुम्हें ये खानी है, पर फिर भी हम बिल्कुल नहीं खाते। तो आओ खेलें कुछ ऐसा ही खेल, क्या भाता है और क्या नहीं भाता।
तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ों के नाम बोलूँगी, आपने बताना है कौन सी चीज़ खाना आपको बेहद पसंद है और कौन सी चीज़ खाना आपको बिल्कुल भी नहीं भाता और कौन सी चीज़ आपको खानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आपके सामने 3 अलग अलग रंगों के गोले बने हैं। पहला गोला हरे रंग का है, दूसरा गोला नीले रंग का और तीसरा गोला लाल रंग का है। तो जो चीज़ें आप मज़े से खाएंगे उनके चित्र हरे गोले में बनाएं और जो चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी पर आपको पसंद नहीं है उन्हें आप नीले गोले में बनाएं और जो चीज़ें आप बिल्कुल नहीं खाएंगे उन्हें आप लाल गोले में बनाएं। ठीक है? तो पहली चीज़ का नाम है जलेबी। जलेबी खाना किस किस को पसंद है? बताओ बताओ, कौन कौन मज़े से खाएगा? हाँ, जलेबी खाना हम सबको पसंद है। तो जलेबी का चित्र किस गोले में बनाएंगे? हरे, नीले या लाल? शाबाश! अगर आप मज़े से खाएंगे, आपको बहुत पसंद है, तो आप बनाइए हरे गोले में। अगली चीज़ का नाम है पकौड़ी। तो बताओ, पकौड़ी खाना बेहद पसंद है? मज़े से खाएंगे या खानी पड़ेगी या बिल्कुल नहीं खाएंगे? शाबाश! तो इसे बनाइए आप हरे गोले में। अब अगली चीज़ का नाम है बैंगन। बैंगन खाना पसंद है? हो सकता है कुछ बच्चों को पसंद हो और कुछ को पसंद नहीं है, पर फिर भी खाना पड़ता है क्योंकि माँ की डांट पड़ती है और कुछ बच्चे इसे बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो आप अपनी अपनी पसंद के अनुसार उसे उसी गोले में बनाएं जैसा आपके मन में उत्तर आया। अगली चीज़ का नाम है चुस्की और मुझे लगता है चुस्की के मज़े तो हम सब लेते हैं गर्मियों में और आप सबको भी चुस्की बहुत पसंद है। तो बनाइए अपने अनुसार। किस गोले में बनाएंगे आप चुस्की का चित्र? हरे गोले में, नीले गोले में या लाल गोले में? तो चलिए बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ का नाम है करेला। तो करेले के बारे में क्या विचार है आपका? मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे? भाई, मुझे तो करेला खाना बहुत पसंद है। तो आप अपने अनुसार करेले का चित्र बनाइए। किस गोले में बनाएंगे? कुछ बच्चों को तो मेरे ख्याल से करेला खाना बहुत पसंद है। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ का नाम है घिया। तो घिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? मज़े से खाएंगे, खानी पड़ेगी या बिल्कुल नहीं खाएंगे? तो आप अपनी पसंद के अनुसार तीनों में से किसी भी गोले में घिया बनाएं। अगली चीज़ का नाम है आलू और आलू तो बहुत सी सब्जियों में डाला जाता है। आलू के बहुत से स्वादिष्ट पकवान और तरह तरह की सब्जी बनाई जाती है। तो आलू मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे? आप अपनी पसंद के अनुसार हरे, नीले या लाल गोले में से किसी एक में आलू का चित्र बनाइए। तो बच्चों, अगली चीज़ का नाम है
आम, और आम खाना तो हम सबको बेहद पसंद है। तो आम का चित्र किस गोले में बनाना चाहेंगे आप? बनाइए। तो बच्चों, इन सब चीज़ों के अलावा आप और भी ऐसी चीज़ों के चित्र बनाइए जो आपको बहुत पसंद है, जिन्हें आप मज़े से खाएंगे और जिन्हें आपको खाना पड़ेगा, आपको पसंद नहीं है, और जो आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आप ऐसी चीज़ों के चित्र बनाइए और नाम लिखिए। बच्चों, आप इस कविता को पढ़ो और गाओ, और पेंसिल के साथ इस कविता में जहाँ जहाँ भी दौड़ी शब्द आया है उस पर गोला लगाएं और गिनिए कि दौड़ी शब्द कितनी बार आया है। कविता पढ़ते समय आप देखेंगे कि इसमें पकौड़ी शब्द भी बार बार आया है, तो आप पेंसिल के साथ पकौड़ी शब्द के नीचे लाइन लगाइए और गिनिए पकौड़ी शब्द कितनी बार आया है। आओ अब सीखें एक नई मात्रा, एक नए चिन्ह के बारे में। आपने कविता में दौड़ी और पकौड़ी, जो कि बार बार आया है, पढ़ा। दौड़ी और पकौड़ी में जो एक चिन्ह प्रयोग हुआ है, जिसकी ध्वनि है औ, इस आवाज़ को, इस ध्वनि को और किन किन शब्दों में बोला जाता है? सोचो और बताओ। कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ, जैसे खिलौना, बिछौना, नौका, मौका। हाँ, अब आप भी हर रोज बोले जाने वाले शब्दों में से चुनिए ऐसे शब्द और बताइए। शाबाश। नौकर, कौन, शौक, मौन। शाबाश। बच्चों, ऐसे और शब्द सोचो और बताओ जिसमें औ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। क्या आप बता सकते हैं दौड़ी शब्द में कितने अक्षर हैं? हाँ, शाबाश। ध्व और अड़ी। पहली ध्वनि किस अक्षर की है? द। और दूसरी ध्वनि बताइए। शाबाश, आपने सही बताया, ड़। ड़ ध्वनि जिन शब्दों में प्रयोग होती है। क्या ऐसे कुछ शब्द हमें पता है? शाबाश, बताइए। बिल्कुल सही, पेड़। और बताइए। हाँ, कड़क। और सोचो ऐसे शब्द जिसमें ड़ ध्वनि का प्रयोग हुआ हो। अगली ध्वनि यानी अगला अक्षर है भ। ऐसे शब्द बताओ जिसमें भ ध्वनि आती है। मैं आपको दो शब्द बताती हूँ, भेड़, भाला। अब आप कुछ शब्द बताइए। अरे वाह, बहुत अच्छे। भेड़िया, भार। शाबाश। और शाबाश, भागना। और बताइए। भुरता। अरे हाँ, बैंगन का भुरता। भुरता में भी पहली ध्वनि भ है। भ से शुरू होने वाले और शब्द बताइए।
शाबाश भाई, भैया। और बताइए। हाँ, भुजिया, भरना, भूनना। तो बच्चों, हर रोज की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से ऐसे और शब्द ढूंढो जिनमें भ का प्रयोग हुआ हो, द का प्रयोग हुआ हो और ड़ ध्वनि का प्रयोग हुआ हो। अच्छा बच्चों, जलेबी तो हम सबने खाई है। जलेबी का पहला अक्षर क्या है? हाँ, ज से शुरू होने वाले और शब्द बताओ। शाबाश, जहाज और जगह। और बताइए। हाँ, जाल, जाला, जल और जगमगाना भी। तो बच्चों, ऐसे और शब्द सोचो और बताओ और उन्हें लिखो। बच्चों, खाने की ही एक और चीज़ है जो हम सबको पसंद है, हलवा। हलवा की पहली ध्वनि क्या है? शाबाश, ह। तो आओ ह ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द सोचें। बताओ। शाबाश, हवा। और बताओ। हाँ, हार और हंसना और हम। तो बच्चों, ह से शुरू होने वाले और शब्द सोचो और बताओ। बच्चों, आज हमने ज, ह, भ, द और ड़ के प्रयोग से बनने वाले शब्द बताए। आइए इन्हें लिखने का अभ्यास करें। आओ लिखें। अड़, ज, ह और भ। और इस कविता से संबंधित चित्र भी बनाओ। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। आप भी ऐसी ही और कविताएं बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।